श्री राधे। तो जित श्वासों के लिए आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आपके लिए ही बताया जा रहा है, मेरे मानस्य के लिए बताया जा रहा है। तो पहला था जितासनों, आसन को सिद्ध करना, उसके बाद है जित श्वासों। तो एक विधि मैं बता रहा हूँ, पूरक कुंभक रेचक विधि। दाहिने तरफ के नाक को दबाएंगे, बाएं नाक से लंबी सांस लेंगे। तो ये जो पहली क्रिया आपने किया उसका नाम है पूरक। इस नाक को दबा करके इससे लंबी सांस लेना क्या हो गया? पूरक। और जितनी देर तक अधिकतम हो सके सांस को रोकिए। सांस को आप उतने पे ही रोक लीजिए। पहले आपने सांस को लिया, पूरक किया, उसके बाद कुंभक माने सांस को रोकना जितना संभव हो। ऐसा ना हो कि रोकते रोकते मूर्छित होकर गिर गए। उसके बाद दूसरे नाक को दबा करके इस नाक से उसी गति से छोड़ना। अगर आप 10 गिनती तक सांस को लिए हैं तो 10 गिनती गिन करके ही छोड़ना है। अर्थात सांस लेने की समय सीमा बराबर सांस छोड़ने की समय सीमा। कुंभक और रेचक का समयावधि बराबर होनी चाहिए। रोकने की जितनी क्षमता हो, जो जितना ज्यादा रोकता है उतना उसका श्वास पे कंट्रोल होता है। उसको श्वास पे कंट्रोल माने मन पे कंट्रोल। और तीसरा बोला गया जित संगो, संगति को जीतो। संगति और साथ में अंतर होता है, आप समझिएगा। संगति और साथ में अंतर होता है। साथ माने संगति नहीं होता। आप में से कोई हमें 4 महीने बाद मिले और हमें बोले महाराज जी हम आपको मिले थे, आपके साथ ही तो बैठे थे वहां सामने, हमें नहीं मालूम। तो साथ माने अगल बगल शरीर रूप से बैठना, और संगति माने मन से। जब आप किसी को मन में अपने बैठा लिए उसको बोलते हैं संगति। और मन में नहीं बैठाए हैं, केवल शरीर से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, यह है साथ। क्योंकि मन से बैठाएंगे तो उसकी चित्त वृत्ति आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगी। 10 साल बाद भी मिलेगा तो आप पहचान जाएंगे कि आप हमको वहां मिले थे। तो जिसको आप पहचानते हैं वो संग है। तो साथ का संबंध है शरीर से और संग का संबंध है मन से। तो यहाँ पे बोलते हैं जित संग, अर्थात मन से संगति को आप जीत लीजिए। स्थूले भगवतो रूपे, उसके बाद भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान कीजिए। क्योंकि हमारे शरीर में 10 इंद्रिय रूपी घोड़े लगे हैं जो इस शरीर रूपी रथ को चला रहे हैं। तो हम घोड़ों को चलाए, अपना रथ को हम चलाएं, लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि घोड़ों के बस में हम आ गए हैं। अगर इंद्रिय रूपी घोड़े हमारे शरीर रूपी रथ को चलाएंगे तो उनकी जहां मर्जी, जहां ढाल पाएंगे वहीं लेके जाएंगे। इंद्रियां हमारे बस में हो, हम इंद्रियों के बस में ना हो। अगर हम इंद्रियों के बस में हैं तो इंद्रियों को जहां सुख मिलेगा आपको ले जाकर डुबा देंगी। इंद्रियां आपके बस में हैं तो उचित अनुचित का निर्णय आप करेंगे। तो बोल रहे हैं भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करिए। विराट स्वरूप का कैसे ध्यान करना है कि यह जो पूरी संपूर्ण धरा दिख रही है ये भगवान का ही स्वरूप है। तत्वज्ञ पुरुष इनका वर्णन करते हैं कि जो पाताल है विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां हैं, पंजे रसातल हैं। जो धरती की हरियाली दिख रही है ये भगवान की रोमावली है। जो हम नदियां देखते हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। और जो चीजें हमें आपको प्रभावित कर रही हैं, अपने तरफ खींच रही हैं, ये भगवान की मुस्कान है। इसी को बोलते हैं माया। ये भगवान का मुस्कान है। तो संपूर्ण धरा को, संपूर्ण सृष्टि को भगवान का विराट स्वरूप में अपने ध्यान को स्थित करें। इसको बोलते हैं स्थूल स्वरूप में ध्यान लगाना। मान लीजिए स्थूल स्वरूप में ध्यान नहीं लग पाता हो तो सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान कीजिए। अपने हृदय स्थल में आप मानिए कि आपके शरीर के अंदर भगवान विराजमान है। ये चारों क्रियाएं कब होंगी? जब जित श्वासों, जित संज्ञा, जित आसनों कर लेंगे तब। एक रूप को, भगवान के सूक्ष्म रूप को अपने हृदय में स्थापित करें और आप मन में कल्पना करें कि भगवान आपके शरीर के अंदर हैं। चतुर्भुज रूपधारी हैं, शंख चक्र गदा और पद्म कमल लिए हाथ में खड़े हैं। उनकी
पैरों से लेकर के आप मुस्कान को देखते हुए अपने ध्यान को उसमें केंद्रित करना है, वो भी आपसे नहीं हो सकता। तो सगुण स्वरूप का ध्यान कीजिए। सगुण स्वरूप मतलब किसी भी भगवान की एक मूर्ति आप स्थापित कर लीजिए। उस मूर्ति को लेकर के उनके पैरों से लेकर के भगवान के मुखड़े पे जाकर के अपनी निगाहों को आप लगाइए और ध्यान लगा करके आप भगवान के मुखारविंद को देखिए। आप इस क्रिया को करके देखिएगा। किसी भी भगवान की मूर्ति घर पे रख लें, पूजा करने के बाद भगवान के पैरों से आप देखना शुरू करें और भगवान के मुखड़े पे जा करके अपने निगाहों को टिका दें और वहीं पे निगाहों को बनाए रखें। काफी देर तक देखते रहें, आपको भगवान के चेहरे में बदलाव दिखेगा। कभी आपको भगवान मुस्कुराते हुए दिखेंगे, कभी आपको उनका चेहरा आश्चर्यचकित दिखेगा, अलग अलग रूप में आपको दिखेंगे। आप करके देखिए। पूरा ध्यान केंद्रित भगवान के चेहरे पे करना है। ये ध्यान की विधि बता रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित जी को। अब परीक्षित जी ने सृष्टि के विषय में प्रश्न पूछा कि हे भगवान आप ये बताइए, ये सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने कैसे की? ये लाइट वाले भाई इसको बंद कर दीजिए। आपके खड़े होने से 75% लोग आप लोगों को देख रहे हैं, हमको नहीं देख रहे हैं। सारे लोगों की निगाहें आप लोगों की तरफ है कि कुछ जादू होने वाला है। जादू बात में करिएगा। जो भागीरथी, जो भागवती गंगा का प्रवाह है, इसको अनवरत बहने दीजिए। ये धन्यवाद है गुप्ता परिवार, अग्रहरी परिवार का, जिन्होंने इस गंगा का प्राकट्य अपने इस क्षेत्र पे किया है। इनके लिए करतल ध्वनि से अभिनंदन करिए। तो अब पूछते हैं परीक्षित जी कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया? हमको सृष्टि के बारे में जानना है। देखिए पुराणों में उत्तर देने की एक, माता जी बात मत कीजिए, थोड़ा सा मुंह बंद कर लीजिए। बात करना हो तो नीचे भी प्रांगण बना हुआ है, निवेदन है व्यासपीठ, हाथ जोड़ करके। सृष्टि विषयक प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया? पुराणों में उत्तर देने की एक शैली होती है। आप सत्यनारायण की कथा से लेकर कहीं भी देख लीजिएगा, जब कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो डायरेक्ट उत्तर नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि यही प्रश्न इन्होंने उनसे पूछा था, तो जो उन्होंने उत्तर दिया था वही मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। सत्यनारायण कथा में भी आप देखिए कि नारद जी से पूछा जाता है तो कहते हैं विष्णु भगवान ने जो उत्तर नारद जी को दिया था वही सूत जी बोलते हैं कि हम आपको दे रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? जिससे ये ना हो कि हम आपको बता रहे हैं, अहम ना आ जाए, मन में अभिमान ना आ जाए कि मैं बता रहा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। तो अभिमान को समाप्त करने के लिए व्यक्ति कभी भी पुराणों में डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया जाता है। तो जब सृष्टि के विषय में प्रश्न पूछते हैं परीक्षित जी महाराज की ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया, तो उसके बारे में बताते हैं सुखदेव जी कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तो ब्रह्मा जी ने नारद को जो उत्तर दिया था वही उत्तर मैं तुमको बता रहा था। ये नहीं बता रहे कि मैं बता रहा हूं, जबकि ये ब्रह्म ज्ञानी है सुखदेव जी। तो बताते हैं कि नारद जी एक बार ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और देखे कि ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हैं। तो नारद जी पूछते हैं हे पिताजी, हम तो समझते थे कि संपूर्ण जगत का जो चर अचर है उसका निर्माण आप ही करते हो, हम तो सबसे बड़ा आपको जानते हैं, लेकिन आप किसका ध्यान लगाते हो? आप किसका ध्यान लगाते हो? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों के वर्णन की प्रेरणा मुझे मिलेगी। मुझसे भी बड़े कोई हैं और उन्हीं से समस्त अचर का निर्माण, उन्हीं से सृष्टि का निर्माण होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर के जगत को प्रकाशित करते हैं, वैसे मैं भी उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर के इस जगत की रचना करता हूँ। और जो मैं ध्यान करता हूँ वो वासुदेव की वंदना करता हूँ, जिनकी दुर्जन माया से मोहित होकर के ये संसार मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनके आंखों के सामने ठहर नहीं सकती है, परंतु संसार में अज्ञानी जन उसी माया से मोहित होकर के मैं मेरा में फंस जाते हैं। अब सृष्टि के बारे में बताया जा रहा है, आप लोग भी ध्यान से समझिएगा कि सृष्टि का प्राकट्य कैसे होता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रकृति, एक होता है पुरुष।
तो प्रकृति पुरुष जब साम्यावस्था में होते हैं तो लय हो जाता है। लय को हम बोलते हैं प्रलय। तो प्रलय माने कब होगा प्रलय? जब प्रकृति और पुरुष साम्यावस्था, साम्यावस्था माने बराबर की अवस्था में होते, और जब दोनों बराबर की अवस्था में होते हैं तो उसी समय सृजन भी सृष्टि का होता है। सारे संसार के एकमात्र स्वामी भगवान है। तो जब प्रकृति पुरुष साम्यावस्था में होते हैं तो एक तत्व जिसको बोलते ये अव्यक्त रूप में रहते हैं, सृष्टि दिखती नहीं है, अव्यक्त है। तो महतत्व के द्वारा उनमें क्षोभ उत्पन्न किया जाता है। साम्यावस्था में होने से उनमें क्षोभ कौन उत्पन्न करता है? उस तत्व को बोलते हैं महतत्व। तो जैसे ही उसमें क्षोभ उत्पन्न होगा तो तीन गुण उसमें से प्रकट होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो सत्व गुण है उससे देवताओं का प्राकट्य होता है, जो इंद्रियों के अधिष्ठाता है। रजोगुण से इंद्रियां बनती है, और जो तमोगुण है उससे आकाश का निर्माण होता है। मतलब तमोगुण आकाश का पिताजी है। तो तमोगुण से आकाश बना। आकाश का अपना एक गुण होता है, उसको बोलते हैं शब्द। शब्द के द्वारा आप आकाश की अनुभूति कर सकते हैं। और किसी भी मूल तत्व में दूसरा तत्व तब बनेगा जब उसमें विकार आकर के मंथन कर दिया जाए। जैसे दूध मूल तत्व है, उसमें विकार आया तो दही बन गया। विकार को अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और दही का जब मंथन करते हैं तो मक्खन बन के सामने आ जाता है। उसी प्रकार से जब आकाश में विकार आया और मंथन हुआ तो वायु का निर्माण हो गया। तो चूंकि वायु आकाश का पुत्र है, इसलिए आकाश वाला गुण वायु में आ गया। क्या? शब्द। और वायु का अपना भी एक गुण है, स्पर्श। तो वायु में हो गए दो गुण। वायु में विकार और जब मंथन हुआ तो अग्नि का प्राकट्य हो गया। तो अग्नि किससे जन्म ली? वायु से। तो वायु के दोनों गुण अग्नि में आ गए। क्या? शब्द और स्पर्श। और अग्नि का अपना गुण है तेज। तो अग्नि में हो गए तीन गुण। अग्नि में जब विकार और मंथन हुआ तो जल की उत्पत्ति हुई। जल अग्नि का पुत्र है, इसलिए अग्नि के तीनों गुण जल में वापस आ गए। क्या? शब्द, स्पर्श और तेज। और जल का अपना गुण है शीतलता। और जल में जब विकार आया, मंथन हुआ तो धरती का प्राकट्य हो गया। धरती जल से जन्मी है तो धरती में जल के चारों गुण आ गए। क्या? शब्द, स्पर्श, रूप और शीतलता। और पांचवा गुण धरती का अपना है गंध, महक होती है। तो धरती में पांचों तत्व है, चित, जल, पावक, गगन, सनीय। और उसी धरती से अन्न का प्राकट्य हुआ। तो अन्न में पांच धरती के सारे गुण समाये हुए हैं, पंच तत्व अन्न में आ गया। उसी अन्न को माता और पिता ने ग्रहण किया तो उनके अंदर पांचों तत्व चले गए और उसी से संतान की उत्पत्ति हुई। तो पंच तत्व से यह शरीर बना। और जो वैकारिक अहंकार है उससे मन की और इंद्रियों से 10 अधिष्ठात देवताओं की उत्पत्ति हुई। 10 जो देवता उत्पन्न हुए उनके नाम है दिशा, वायु, सूर्य, अरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, मित्र, विष्णु और प्रजापति। हे श्रेष्ठ ब्रह्मविद, जिस समय ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आज तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया तब ये परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और आपस में कार्य कारण के स्वभाव को स्वीकार करते हुए व्यष्टि और समष्टि पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूपी अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप उस जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़ करके उसमें से विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और शीर्ष सहस्त्रों की संख्या में थे। और जैसे सोने से समस्त आभूषण बनाए जाते हैं, हार, चेन, गले का इत्यादि, उसी प्रकार से उस विराट पुरुष से इस सृष्टि का जन्म हुआ। मैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं, मेरे पुत्र तुम लोग और शंकर जी भी उनको नहीं समझ सकते, इसलिए तुम क्या करो, इदम भागवतम नाम यनमे भगवतोतिदम संग्रहोयम विभूति नाम त्वमेयं तद विपुली गुरु। तुम इसका प्रचार प्रसार करो हे बेटा नारद। हमने जो तुमको ज्ञान दिया ये भागवत का ज्ञान है, तुम इसका विपुली गुरु माने प्रचार प्रसार करना, इसका प्रचार प्रसार तुम करो।
कहते हैं कि जैसे स्वप्न में हम अनेकानेक पदार्थ देखते हैं, आप सपने में चले जाइए, असंख्य पदार्थ दिखेंगे, असंख्य सीन देखेंगे, पता नहीं क्या क्या आप देखते रहते हैं, लेकिन जगने पे आपको एक ही दिखता है। उसी प्रकार से परमात्मा एक ही है। जैसे हम जगेंगे, जैसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, जगना माने ज्ञान प्राप्त करना, तो एक ही रूप है जो अनेक रूपों में भास रहा है, जैसे स्वप्न में पदार्थ अनेक रूपों में भासता है। अब ब्रह्मा जी बताते हैं कि सबसे पहले भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। नारायण भगवान, क्योंकि उनका नारायण इसलिए नाम है कि वो जल में प्रवास करते हैं, और जल को कहते हैं नीर। नीर से हुआ नर, और आयन माने होता है घर। नीर हो जिसका घर, उसका नाम है नारायण। तो नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। अब ब्रह्मा जी कमल पर बैठे हैं, इधर उधर करके तीनों तरफ उन्होंने देखा तो 3 सिर उनके और हो गए, 4 सिर हो गए। अब वो विचार कर रहे हैं कि मैं हूं कौन। तो कभी कमल के अंदर दल के जाते हैं, बाहर आते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे आते हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं हूं कौन। इसका दार्शनिक पक्ष समझिएगा। कमल का मतलब होता है नाभि से कमल निकला। हम लोग भी जब सुबह उठते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या होता है, आप बताइए। सुबह सो के उठेंगे तो सबसे पहले अपने अस्तित्व का भान होता है कि मैं हूं। सो के उठने में पहले अपनी अनुभूति होती कि मैं हूं। तो जो मैं हूं यही है कमल। कमल का यहाँ दार्शनिक अर्थ है अपने सत्व का भान होना कि मैं हूं। तो ब्रह्मा जी ने तीनों तरफ देखा तो 3 मुख उनके और हो गए, तो 4 मुख हो गए। अब बोले मैं कौन हूँ, इधर उधर देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी समय समुद्र की लहरों से 2 शब्द उनको सुनाई पड़े, 2 अक्षर सुनाई पड़े। व्यंजन के 16वां और 21वां अक्षर उनको सुनाई पड़ा। 16वां अक्षर होता है त और 21वां अक्षर होता है प। 16वां अक्षर है त और 21वां अक्षर है प। तो व्यंजनों के इन 2 अक्षर ब्रह्मा जी को सुनाई पड़े, त प। तो ब्रह्मा जी को लगा कि त प बोला गया तो मैं तप करूंगा। तो सहस्त्रों वर्ष तक कमल में बैठ करके ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। उनकी तपस्या से नारायण भगवान प्रसन्न हो गए और बोले मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। अब तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम जाकर के सृष्टि करो। तो बोले सृष्टि करूंगा कैसे? जैसे आप किसी को बोल दे कि जाकर के खाना बनाओ, तो जब उसको बनाने आता होगा तब तो बनाएगा। अब नारायण भगवान ब्रह्मा जी को करते हैं सृष्टि करो। तो जब उनको पता होगा सृष्टि कैसे करें, किसी को आप बोलिए जाके हमारा मुकदमा लड़ो, तो मुकदमा कब लड़ेगा? जब वो वकालत कर लेगा, कोर्स करेगा, तब तो मुकदमा लड़ेगा। इंजीनियरिंग तब करेगा जब इंजीनियरिंग का कोर्स करेगा। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु कोर्स तो कराओ पहले, सृष्टि कैसे होती है, कैसे किया जाता है। तो 4 श्लोकों में नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। भागवत की यहीं से शुरुआत होती है। 4 श्लोक में ब्रह्मा जी ने, नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया उसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। नारायण भगवान ने 4 श्लोकों में दिया। इन्हीं 4 श्लोकों को समझने के लिए वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों से युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। मूलतः भागवत की जब प्रारंभ हुआ था भागवत, तो नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में सुनाया था। इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। इतने में ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान हो गया और हम लोग उन्हीं 4 श्लोकों के अर्थ को समझने के लिए 18,000 श्लोक पढ़ रहे हैं। तो चतुश्लोकी भागवत क्या है? बहुत बढ़िया दर्शन है। आप अच्छे श्रोता हैं, अगर आप समझना चाहें इन 4 श्लोकों को तो बहुत अच्छी आपको वेदांत की फिलॉसफी मिलेगी। वेदांत की अच्छी फिलॉसफी समझ में आएगी इन 4 श्लोकों में। तो उस चतुश्लोकी भागवत में क्या बता रहे हैं भगवान जी को, इसके पहले हम एक अपने स्वरूप की बात कर लेते हैं कि परीक्षित जी को श्राप लगा हुआ है, तो उनको क्या करना चाहिए। अरे राही जागो हुआ अब सवेरा। हम लोग जीवन के राही हैं, हम लोग जीवन के राही हैं। परमात्मा हमको जगा रहे हैं कि राही जागो
जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ है सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ है सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा, अपने जीवन की अनमोल श्वासा, व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा, व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। राही जागो हुआ है सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। मांगता ही रहा घूम भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। मांगता ही रहा तुम भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। भूल कर संत सतगुरु की शिक्षा, भूल कर संत सतगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रो ही चुके हो। राही जागो हुआ है सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ है सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राम सीता जगत के हैं पालक, सोचो सब लोग हैं उनके बालक। राम सीता जगत के पालक, सोच सब लोग हैं उनके बालक। बन के बेकार दुनिया में मालिक, बन के बेकार दुनिया में मालिक, व्यर्थ का बोझ ढो ही चुके हो। राही जागो हुआ है सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ है सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। जप ले राम का नाम दिन रात भज ले। अब तो उठ जाओ मन से तू जप ले, राम का नाम दिन
रजनी तो सो ही चुके हो, राही जागो हुआ है सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो, राही जागो हुआ है सवेरा।